जैसे कि मैंने वादा किया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन और ऐसे इनपुट पर एक्सप्लेन करते रहूँगा जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। अब आज ऐसे ही चीज़ पर बात करने वाले हैं, आज आप एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आप कुछ लोग जानते भी होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, फिर भी देख लें। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर, यानी व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऐसे अधिकतर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, हमें विश्वास है, लेकिन अगर फिर भी देख लें तो अच्छी बात है। इससे रिलेटेड 3 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा विस्तार से कवरेज नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। इसके बारे में अधिक सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होंगे कि जो नहीं इसका डिफिनेशन जानते होंगे। ये कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इसका अर्थ है कि कंप्यूटर जो है बिजली से चलता है ना। बिजली से चलता है, यानी बिजली बिना ये अधूरा है ना। जैसे हम लोग, अगर हम लोग को ज़िंदगी चल रहा है तो हम लोग भोजन लेते हैं, तो हम लोग का मेन आहार भोजन है। अगर किसी भी तरह का भोजन, अगर हम लोग भोजन नहीं कर पाएँ तो हम लोग किसी भी तरह का वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर में, इसको बोला जाता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर बिजली से चलता है ना, इसके बिना अधूरा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ कंप्यूटर का डेवलप करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। इसके बारे में भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज के बारे में आप लोग, है ना। ये नियरली 19वीं सेंचुरी के आसपास इसका डेवलप किया गया था, है ना। इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना। चलिए जानते हैं तो और अच्छा बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है इट टेक इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इट एंड द रिजल्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर जो वर्क करता है इनपुट और आउटपुट के रूप में वर्क करता है। यानी कंप्यूटर जो होता है किसी भी तरह का डाटा अपने अंदर, है ना, इनपुट के माध्यम से डाटा को इन किया जाता है ना। और जो आप डाटा को इन किए, है ना, का जो उसका रिजल्ट कहाँ पर आप प्राप्त करते हैं, है ना, जहाँ पर आप शो करता है, जहाँ पर आप देख पाते हैं उस रिजल्ट को, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ आप लोग को ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से हम लोग बताए हुए हैं इनपुट, यानी शुरुआती। जैसे हम लोग मान लिए सपोज डैट, अगर जूस पेरने वाले के मशीन में जाते हैं कि संतरा का जूस दे दीजिए, तो सबसे पहले क्या करता है, उसमें संतरा को डालता है, यानी डाटा अपने को क्या करता है, मान लीजिए वो डाटा है ना, वो इन करता है एक माध्यम से, है ना। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, यानी प्रोसेस, यानी कहाँ प्रोसेसिंग बोलेंगे, सीपीयू है, जिसको हम लोग सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। वही हम लोग को रिजल्ट देता है ना। प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है, सीपीयू में होता है। कंप्यूटर का मेन जो है सीपीयू है, मेन ब्रेन, उसके बिना अधूरा है। और उसके बाद जब सीपीयू में प्रोसेसिंग हो जाएगा, है ना, तो उसको रिजल्ट करके, है ना, तैयार करके कहाँ देता, किसके माध्यम से देता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है ना। ये आउटपुट डिवाइस हो गया। यानी कोई भी डाटा को कंप्यूटर में अगर हम लोग अगर इन करना, अगर कोई भी मान लीजिए प्राप्त करना है, अगर कोई हमें गूगल में जाते हैं सर्च करने, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, सर्च करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करता है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा, है ना, प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद आपको क्या करता है, रिजल्ट देता है ना। जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जितने भी डिवाइस होते हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लीजिए। इनपुट का मतलब सिंपल जानिए। जैसे मान लिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको मान लिए स्पीच देने के लिए बोला जाता है, तो आपके पास माइक्रोफोन दिया जाता है ना। तो आप माइक्रोफोन से क्या करते हैं, आप बोलते हैं, है ना, जो भी अपना हेलो हेलो कुछ भी आप लोग अपना बोलते हैं। लेकिन जो दर्शक होते हैं, जो दर्शक आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसके माध्यम से वो देखते हैं, है ना, वो आपको आउटपुट के माध्यम से
जो आउटपुट डिवाइस है उसके माध्यम से उन लोग को रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी आप इनपुट जो हुआ, आपका माइक्रोफोन जो हुआ वो इनपुट हुआ, है ना। माइक्रोफोन क्या हुआ, इनपुट हुआ। जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग हम लोग सीपीयू बोलते हैं कंप्यूटर में, उसी तरह से मान लीजिए जो मशीन होता है ना, वहीं से ना गुजर कर आगे बढ़ेगा, है ना। तो उसके बाद आउटपुट के बाद स्पीकर जो होता है, हम लोग स्पीकर के माध्यम से हम लोग के पास आवाज़ आता है ना। तो जो स्पीकर हुआ वो आउटपुट डिवाइस हुआ, और जो माइक्रोफोन से हम लोग बोले, है ना, वो हो गया इनपुट डिवाइस, है ना। और जो दर्शक तक पहुंचा, जहां रिजल्ट प्राप्त हुआ, जहां से आवाज़ निकल रहा है ना, जहां पर हम लोग सुन रहे हैं जिसके माध्यम से, वो हो गया मेरा आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे मान लिए कीबोर्ड, कीबोर्ड मेरा क्या हो गया, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लें कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सर्च करना है या कोई भी किसी भी तरह का टाइप करना है, तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को इन करते हैं ना। अब ये प्रोसेसिंग तो होगा ही, सीपीयू से प्रोसेसिंग होगा। और उसके बाद हम लोग देख कहाँ पाते हैं भाई, कहाँ देखते हैं, जो आपको टीवी जैसा, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीन जो टीवी जैसा है आपका, जस्ट लाइक टीवी, टेलीविज़न, उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर के माध्यम से हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ ना, जब वहाँ पर हम लोग देख पाए, तो हम लोग को आउटपुट डिवाइस कौन हुआ, मॉनिटर हुआ, है ना। जैसे माउस, माउस भी आपको इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। ऐसे आपको और सी हम आगे चल के आप लोग को हम आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी आपको पार्ट होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन आज हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, है ना। तो अब हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे ना। मतलब कंप्यूटर के जो भी पार्ट है जिसके माध्यम से हम लोग डाटा को इन करते हैं, हमने कंप्यूटर के ऑल टू पार्ट जिसमें जो भी पार्ट है, अगर जिसके माध्यम से हम डाटा को इन कर रहे होंगे कंप्यूटर में, है ना, अपने कोई किसी भी तरह के या टाइप करने के लिए या रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस, है ना। और कंप्यूटर के जो भी पार्ट है जिसके माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जहाँ हम लोग देख पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कमेंट्स यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर क्रिएट हुआ है ना, दो पार्ट से मिलकर हुआ है ना। कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, है ना। एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर आपका है, एक हार्डवेयर है और एक आपका सॉफ्टवेयर है ना। तो देखिए कंप्यूटर अगर क्रिएट हुआ है तो ये दोनों को मिलकर हुआ है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। अगर ये दोनों में से अगर कोई नहीं है, अगर दोनों में से मान लीजिए दोनों में से कोई एक अलग हो जाता है तो ये अधूरा है ना। कंप्यूटर अगर बना हुआ, अगर क्रिएट हुआ है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिलकर हुआ है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो समझिए कि एक कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर का पार्ट जो है एक झुनझुना हो गया, एक खिलौना हो गया, है ना। जैसे आप मान लीजिए, सपोज डेट आप मान लीजिए, जैसे मान लिए क्लास ही है, आप कंप्यूटर का क्लास ही ले लीजिए, है ना, किसी भी तरह का क्लास ले लीजिए, तो जिसको आप बोलते हैं कि ये देखिए क्लास है ना, यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास चलता है, यहाँ पर फिजिक्स क्लास चलता है, यहाँ पर कंप्यूटर क्लास चलता है। आखिर क्यों बोलते हैं, है ना। आप इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर दो लोग हैं, है ना, एक स्टूडेंट है और टीचर हैं। यानी क्लास का निर्माण तभी हुआ जहाँ पर वहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं और टीचर भी रहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज डेट वहाँ पर क्लास में अगर खाली टीचर हैं और स्टूडेंट नहीं है तो उसको भी आप क्लास नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी जब तक टीचर भी स्टूडेंट पर डिपेंड है और स्टूडेंट भी टीचर पर डिपेंड है ना, तो कोई भी क्लास तभी आपका चलता है जब वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों हों। तो उसी तरह से कंप्यूटर तभी ने क्रिएट होगा जब आपका हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो अधूरा है ना। इस तरह से जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में, मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केटिंग करना है, तो आप क्या करते हैं, कोई शॉपिंग आप दुकान खोजते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई दुकान व्यक्ति खोला हुआ, आप ही अगर मान लीजिए कोई किराना स्टोर खोले हैं, है ना, तो अगर आप खोले हैं तो आपको किस पर नज़र है, आपका कस्टमर पर नज़र है। यानी आपका भी दोनों पर, यानी कस्टमर भी जो है
डिपेंड, एक दूसरे पर डिपेंड है ना, एक दूसरे के बिना अधूरा है। कस्टमर को भी ज़रूरत है कि दुकान कहाँ है, और दुकानदार को भी ज़रूरत है कि कस्टमर किधर है, वो भी कस्टमर के इंतज़ार में रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। उसी तरह से है यहाँ पर भी। तो हार्डवेयर हम लोग समझ गए होंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कितना कंप्यूटर के लिए ज़रूरत है। ये दोनों के बिना कंप्यूटर कभी करेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। तो जैसे हम लोग अब थोड़ा सिंपल बता देते हैं। हार्डवेयर मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं, इसको हम लोग टच कर गए है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्ट